इस यूनिट में हम व्याधि की संकल्पना को रोग निदान के दृष्टिकोण से व्यवस्थित करेंगे। यानी रोग केवल नाम नहीं बल्कि दोष, दूष्य, अग्नि, स्रोतस, देश, काल, बल, मानस तक फैली एक प्रक्रिया है। उद्देश्य है कि आप व्याधि की परिभाषा, पर्याय, भेद, वर्गीकरण और कारण संगठन को एक ही नैदानिक धारा में जोड़कर पढ़ें, जिससे केस शीट में आप केवल डायग्नोसिस नहीं बल्कि उसकी संप्राप्ति और चिकित्सा अनुक्रम भी स्पष्ट, क्रमबद्ध और परीक्षोपयोगी ढंग से लिख सकें। सुश्रुत के अनुसार तद्दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते, अर्थात जड़ चेतन जीव का दुख काय, वाक, मानस पीड़ा के साथ संयोग ही व्याधि है। डलहन की व्याख्या इसे शरीर, वाणी और मन तीनों स्तरों की पीड़ा के रूप में विस्तार देती है। व्यवहार में याद रखें कि दोष, दूष्य सम्मूर्छना जब किसी स्रोतस स्थान पर टिककर रूप लक्षण उत्पन्न करती है, जैसे अरुचि, अविपाक, ज्वर, ताप आदि, तभी रोग व्याधि के रूप में पहचाना जाता है। अतः इतिहास लेखन में पीड़ा का स्वरूप, शारीरिक, मानसिक, काल संबंध और दोष दिशा, ऊर्ध्व, अधोतिर्यक को साथ साथ लिखना चिकित्सा निर्णय की रीढ़ है। आयुर्वेद में व्याधि के अनेक पर्याय मिलते हैं। आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, ये सभी उस स्थिति की ओर संकेत करते हैं जहां सम्यक धर्म से हटकर शरीर मन में विकार प्रकट हुआ है। विद्यार्थी हित में इन पर्यायों को केवल शब्दावली न माने बल्कि नैदानिक संकेत समझें। जैसे आतंक तीव्र आघात, आकस्मिकता का बोध करा सकता है, विकार रूप गुण परिवर्तन का, जबकि यक्ष्मा क्षय प्रधानता की स्मृति दिलाता है। यही भाषा आगे डिफरेंशियल को सूक्ष्म बनाती है। यह स्लाइड व्याधि भेद को 4 शीर्षकों में रखती है। प्रभाव भेद से साध्य असाध्य, बल भेद से मृदु दारुण, अधिष्ठान भेद से शरीर अधिष्ठान, मन अधिष्ठान और क्रिया भेद से शस्त्र साध्य, स्नेहादि क्रिया साध्य। क्लिनिकल अर्थ यह है कि हर केस में आप एक साथ रोग की साध्यता, गंभीरता, स्थल प्रधानता और कर्म प्रधान चिकित्सा योग्यता का लेखा रखें। उदा किसी फोड़े विद्रधि में शस्त्र साध्यता अग्रणी होगी, जबकि अम्लता ग्रहणी दोष में स्नेह, दीपन, पाचन, अनुलोमन के समुच्चय से साध्यता तय होगी। निमित्त भेद में व्याधियां 2 प्रकार, स्वधातु वैषम्य निमित्तज अंतर्जात कारण और आगंतु निमित्तज बाह्य आकस्मिक कारण। आशय भेद में आमाशय समुत्थ, ऊर्ध्व मार्ग आमाशय केंद्रित और पक्वाशय समुत्थ, अधोमार्ग पक्वाशय केंद्रित। स्वतंत्र परतंत्र भेद में स्वतंत्र स्वयं रोग रूप, पूर्व रूप से परिभाषित और परतंत्र उपद्रव, जटिलता, जन्य व्याधियां। केस शीट में इन तीनों को चेकलिस्ट की तरह भरें, क्योंकि आगंतु में प्रथम लक्ष्य सुरक्षा स्त्रीकरण होगा। आमाशय समुत्थ में शमन का क्रम ऊर्ध्व लक्षणों के अनुसार बदलेगा, जबकि परतंत्र में प्राथमिक रोग का उपचार अग्रक्रम होगा। मार्ग भेद बाह्य, मध्य, अभ्यंतर, स्रोतस गमन पथ की पहचान है। त्वचा मांस स्नायु बाह्य, रक्त रसा धमनी शिरा मध्य, आनिकोष्ठ अंत्र आम पक्वाशय अभ्यंतर। दोष भेद अग्नेय, सौम्य, वायव्य गुण प्रधानता के आधार पर रोग प्रकृति का संकेत देता है। व्यवहार में बाह्य मार्ग के रोगों में स्थानीय रूक्षण, स्वेदन लेप शीघ्र लाभ देते हैं। मध्य मार्ग में रक्त प्रसादन, शीतल दीपन का विवेक चाहिए और अभ्यंतर मार्ग में दीपन, पाचन, अनुलोमन व मार्ग प्रसादन आधार बनते हैं। साथ ही अग्नेय, सौम्य, वायव्य गुणानुसार शमन, स्नेह, लेखन का संतुलन निर्धारित होता है। कर्म भेद में दोषज कर्मज, दोष कर्मज। रोगोत्पत्ति में या तो शरीरगत दोष प्रकोप अग्रणी है या कर्म आचार अनुशासनहीनता या दोनों का संयोजन। औपसर्गिक भेद में औपसर्गिक, प्राक्केवल, अन्यम लक्षण, संक्रामक, संपर्कजन्य प्रवृत्तियों का बोध है। क्लिनिकल संदेश साफ है, कर्म आचार सुधार के बिना दोष शमन टिकता नहीं और औपसर्गिक प्रवृत्ति में परिरक्षण, आइसोलेशन, स्वच्छता जैसे निवारक उपाय चिकित्सा जितने ही आवश्यक हैं। यहां रोगों के 4 मूल प्रकार आगंतुज, शारीराज, मानसिक, स्वाभाविक के साथ साध्यता की श्रेणियां दी हैं। सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य, अनुक्रम्य। विद्यार्थी हित में इसे प्रायोगिक बनाइए। उदाहरणतः मनोभूमि, नींद लय, तनाव प्रोफाइल बिगड़ी हो तो मानसिक घटक जोड़कर उपचार में सत्वावजय, दिनचर्या संशोधन अनिवार्य करें।
साध्यता निर्णय में रोग बल, रोगी बल, दोष प्रधानता, आम भार और काल देश, इन सब का संयुक्त आकलन लिखना चाहिए। 5 प्रकार: वातज, पित्तज, कफज, शोणितज, सन्निपातज, दोष रक्त प्रधानता पर आधारित मूल वर्ग हैं। परीक्षा में उत्तर लिखते समय केवल नाम न गिने, बल्कि हर प्रकार का कार्डिनल रूप जोड़ें। जैसे वातज में रुक्ष, शूल, चलन, अनियम; पित्तज में दाह, तृषा, अम्लोद्गार; कफज में गुरुता, श्लेष्म, आलस्य; शोणितज में रक्त, वर्ण परिवर्तन, दाह; और सन्निपातज में मिश्रित, विषम लक्षण, ताकि डिफरेंशियल सशक्त बने और उपचार में दीपन, शीतलन, लेखन, स्नेह का क्रम सूक्ष्मता से चुना जा सके। यहां 7 प्रकार: आदिबल प्रवृत्त, जन्मबल प्रवृत्त, दोषबल प्रवृत्त, कालबल प्रवृत्त, दैवबल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, मूल कारण आधारित वर्ग है। केस शीट में यह रोग किस बल समूह में आ रहा है लिखते ही आपकी प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है। उदा: दैव काल बल में परिरक्षण, कालानुकूल अनुशासन; दोष बल में आहार विहार, अग्निलय; और संघात बल में संरक्षा, स्त्रीकरण प्रथम लक्ष्य बनते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से 7 प्रकार: सहज, गर्भज, जातज, पीड़ज, कालज, प्रभावज, स्वभावज, जीवन काल प्रसंग आधारित पहचान देते हैं। उदाहरणतः गर्भज में मातृ आचरण, गर्भ पर्यावरण निर्णायक; पीड़ज में आघात, दबाव, दुख कारक; और कालज में ऋतु, दिन रात्रि, देश। ये सभी अग्रणी होते हैं। अतः इतिहास लेखन में प्रसंग, काल, आचरण की रेखा अवश्य जोड़ें, क्योंकि उपचार क्रम इन्हीं सूचनाओं से दिशा लेता है। आदिबल प्रवृत्त वे रोग हैं जो शुक्र शोणित दुष्ट के कारण वंशानुगत धारा में आते हैं। शास्त्र में मातृज पितृज उपविभाग बताए गए हैं, अर्थात जनन तत्वों की विकृति आगे चलकर संतति में कुष्ठ अर्शादि प्रवृत्तियां जगा सकती है। छात्र के लिए संदेश, वंशावली, फैमिली हिस्ट्री का सुनियोजित लेखा केवल आधुनिक चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद के आदिबल प्रवृत्त वर्ग का भी मूल आधार है। जन्म बल प्रवृत्त रोग मातृ आचरण, आहार विहार, दोहृद अनादर आदि के कारण गर्भावस्था में विकसित होते हैं। फलतः पंगुता, जात्यंध, बधिर मूक, अनुनासिक स्वर, वामनत्व जैसी अवस्थाएं जन्म से दिख सकती हैं। यहां प्रथम लक्ष्य गर्भ परिचर्या और मातृ संरक्षा है, क्योंकि यही वर्ग हमें समझाता है कि भ्रूण पर्यावरण की शुद्धि ही भविष्य के रोग जोखिम को घटाती है। दोष बल प्रवृत्त रोग मिथ्याहार, आचार और आमाशय, पक्वाशय, समुत्थ दोनों धुरियों से जन्म लेते हैं और आगे शारीरिक व मानसिक उपविभागों में बढ़ते हैं। क्लिनिक में इसका अर्थ है पहले आम अपचयन प्लस दीपन पाचन द्वारा मार्ग प्रसादन, फिर दोष प्रधान शमन शोधन। साथ ही मानसिक आयाम दिखे तो सत्वावजय दिनचर्या संशोधन जोड़ें, अन्यथा शारीरिक शमन अकेला टिकाऊ नहीं रहता। संघात बल प्रवृत्त रोग बाह्य आघात, शस्त्रव्याल, दुर्घटना, शल्य के कारण उत्पन्न होते हैं। प्राथमिकता संरक्षा, स्त्रीकरण, रुधिर स्थापन, वेदना, नियमन की रहती है। उसके बाद ही दोष दूष्य के अनुसार शमन, शोधन, रसायन का क्रम आता है। विद्यार्थी हित में ट्रॉमा प्रोटोकॉल को आयुर्वेदिक क्रम से जोड़कर लिखने का अभ्यास करें। पहले प्राण मार्ग, फिर दोष शमन। यह वर्ग शास्त्रीय वाक्य के अनुसार उन व्याधियों की ओर संकेत करता है जो दैव, दैविक कारण, अकस्मात उपद्रव, अभिचार, उपसर्ग, संक्रामक विपत्तियां आदि से उत्पन्न समझे गए। ब्यौरे में इसे उपविभक्त किया गया है। संसर्गज आकस्मिक, जहां परिरक्षण, स्वच्छता और कालानुकूल अनुशासन प्राथमिक हैं। आधुनिक नैदानिक भाषा में अनपेक्षित परकारक उत्पत्ति वाले विकारों में आपको इटियोलॉजिकल कंट्रोल और सपोर्टिव केयर समानांतर चलाने होते हैं। कालबल प्रवृत्त रोग ऋतु, देश, काल विपर्यय, शीत, उष्ण, वात, वर्षा, आतप के अतिरिक्त या अनुपयुक्त संपर्क से जन्म लेते हैं। यह वर्ग व्यापन्न ऋतुकृत और अव्यापन्न ऋतुकृत 2 प्रकार से बताया गया है। प्रबंधन में ऋतुचर्या, दिनचर्या, परिधान, निवास, आहार का कालानुकूलन और दोष प्रवृत्ति के अनुसार शमन प्रमुख हैं। यही दीर्घकालीन निवारण की कुंजी है। स्वभाव बल प्रवृत्त वे स्थितियां हैं जो प्रकृति क्रम से आती हैं। क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा आदि। इनका तर्क यह है कि कुछ घटनाएं
कालजा अकालज उपविभागों के साथ नैसर्गिक नियमों के अधीन हैं, अर्थात इन्हें रोग की तरह उपशमन में नहीं बल्कि स्वस्थ्यवृत्त धर्म के अनुशासन में समझा जाता है। शिक्षण बिंदु रोग और नैसर्गिक घटनाओं के बीच सीमा रेखा स्पष्ट रखें ताकि अनावश्यक चिकित्सा प्रयत्नों से बचा जा सके। समापन के रूप में बात पक्की कर लें कि व्याधि विचार केवल लक्षणों की सूची नहीं है, यह कारण, निमित्त, बल, काल, देश, दोष, दूष्य, स्रोत्स, अग्नि, अधिष्ठान, मार्ग, रूप, उपशय, साध्यता, चिकित्सा, इस पूरी कड़ी को पढ़ने की कला है। हर केस शीट में पहले बल, भेद, मार्ग, आशय स्पष्ट लिखें, फिर उपशय परीक्षणों से प्रतिक्रिया नोट करें और उसी के अनुसार लंघन, दीपन, पाचन, मार्ग प्रसादन, रूक्षण, शीतलन, शोधन, शमन, रसायन बृंहण की सीढ़ियां चढ़ाएं। यही अनुशासन आपको बैम्स विद्यार्थी से एक आत्मविश्वासी क्लिनिशियन बनाता है और परीक्षा में भी उच्चांक सुनिश्चित करता है।